नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। भारत के संविधान ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं जो उसके जीवन जीने की सुरक्षा की गारंटी करते हैं। इन्हें मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इन अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। ये अधिकार हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम इनके विषय में बहुत कम जानते हैं। फंडामेंटल राइट भारत के हर नागरिक के व्यक्तित्व के विकास और मानवीय गरिमा की सुरक्षा की गारंटी करते हैं। ये मौलिक अधिकार जो है, इनका संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में वर्णन किया गया है। इनको हम 6 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, यानी कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो पहला राइट है राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच मिलता है। दूसरा अधिकार है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक मिलता है। तीसरा अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच मिलता है। अगला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच मिलता है। अगला राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में है। इन सब राइट्स के बारे में हम आगे विस्तार से भी बताएंगे और इनके हनन के बाद आपको क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। अगला राइट पहले सुन लीजिए, जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 के अंतर्गत मिलता है। अब बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो, यानी कि आपसे कोई आपके जीवन जीने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार या फिर आपके बोलने कहने सुनने का अधिकार छीनता हो, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप संबंधित अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट की भी शरण ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको ये सब करना कैसे है। तो सबसे पहले जो कहा कि आपको संबंधित पुलिस अधिकारी या फिर थाने में आपको शिकायत दर्ज करवानी चाहिए कि आपके व्यक्तिगत अधिकार का या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं या फिर आप मानव अधिकार आयोग की भी सहायता ले सकते हैं। दूसरा रास्ता जो है वो ये है कि आप न्यायिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं या फिर किसी अच्छे वकील को हायर कर सकते हैं और उससे पूरी बात को ड्राफ्ट करवा के आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है, लेकिन ये रास्ता तब लागू होता है जब बात समूह की हो या फिर बड़े लेवल पर बात की जा रही हो। इस केस में जनहित याचिका दायर की जाती है, यानी कि जब एक बहुत बड़े समूह या बहुत सारे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो फिर कोर्ट में जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की जा सकती है। ये भी एक अच्छा विकल्प है अपने मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।